Hello बच्चों, let's see the question and the question says that which are the three cells found in an pollen grain with it is when it is said at the three cell stage। तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों देखो मेन मान लो ये वाला जो सेल है, मान लो ये आपका जो सेल प्रेजेंट है, मान लो ये आपका जो सेल है, ये सेल आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ये सेल आपका कैसा है? ये आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ठीक है, ध्यान से देखो समझ में आएगा। ये आपका क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल है। इससे जब आप मियोसिस करवाओगे, इससे जब आप मियोसिस करवाओगे तब आपको यहाँ से टेट्राड फॉर्मेशन दिखेगा। क्या दिखेगा? 1 2 3 और 4, मतलब आपको यहाँ से क्या दिखेगा बच्चों? टेट्राड का फॉर्मेशन होना आप यहाँ से देख पाओगे, है ना। तो ये जो सारे पोलन टेट्राड बन रहा है इसको आप क्या बोल सकते हो बच्चों? इसको आप बोलोगे पोलन टेट्राड बोलोगे, या फिर आप इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? माइक्रोस्पोर टेट्राड भी बोल सकते हो। अब मियोसिस के थ्रू बना था तो माइक्रोस्पोर मदर सेल का प्लॉइड जो 2n है, पोलन टेट्राड का कैसा प्लॉइड होगा? n n n n, मतलब ये जो पोलन सेल है ये एक हैप्लॉइड है, ये जो सेल है ये एक हैप्लॉइड है, ये जो सेल है ये एक हैप्लॉइड है और ये जो सेल है वो एक हैप्लॉइड है। ठीक है, अब हम एक सेल को बड़ा करके दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं? मान लो ये वाला जो सेल है इसको हम बड़ा करके इधर आके हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, अब इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा बच्चों? इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? इस सेल के अंदर माइटोसिस होगा और माइटोसिस होने के बाद वो एसिमेट्रिक माइटोसिस होगा, मतलब एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन होकर माइटोसिस होगा। जो बड़ा वाला सेल होगा इसके अंदर भी न्यूक्लियस है, छोटे वाला सेल के पास भी न्यूक्लियस है। जो बड़ा वाला सेल है उसको आप क्या बोलते हो? वेजिटेटिव सेल बोलोगे, वेजिटेटिव सेल बोलोगे। और जो छोटा वाला सेल है उसको आप क्या बोल दोगे? जेनरेटिव सेल बोलोगे। क्या बोलोगे? जेनरेटिव सेल बोलोगे। अब क्या होगा बच्चों? फिर से ध्यान से देखो, ये जो वेजिटेटिव सेल है, अब ये जो वेजिटेटिव सेल है ये ऊपर वाला पार्ट तो आपका वेजिटेटिव सेल बन के रह गया। ठीक है, लेकिन बीच वाला जो ये जेनरेटिव सेल था उसमें फिर से माइटोसिस हुआ और वो फिर से 2 सेल पे टूट गया। उसमें फिर से क्या हुआ बच्चों? उसमें फिर से आपका माइटोसिस हुआ और वो फिर से किस में टूट गया बच्चों? वो फिर से किस में टूट गया? ये जो पार्ट है ये वो फिर से किस में टूट गया? 2 मेल गैमेट पे टूट गया। ये पार्ट यहाँ पे आपका वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट है, इधर आपके पास वेजिटेटिव सेल है और इधर आपके पास क्या है? इधर आपके पास क्या है? 2 मेल गैमेट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है आपके पास? 2 मेल गैमेट। तो ये आपका क्या है? ये आपका मैच्योर पोलन है। क्या है ये आपका? ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका मैच्योर पोलन ग्रेन है, मैच्योर पोलन ग्रेन है। और इसके अंदर ये जो स्टेज है, इस पोलन ग्रेन का जो स्टेज है वो 3 सेल्ड स्टेज है। 3 सेल्ड स्टेज है इसके पास। 3 सेल स्टेज में क्या क्या आएगा? ध्यान से देखो, गिन के रखो। एक तो इसके पास 1 वेजिटेटिव सेल आएगा। क्या आएगा? एक इसके पास वेजिटेटिव सेल आएगा और इसके पास 2 क्या प्रेजेंट होगा बच्चों? 2 इसके पास मेल गैमेट आएगा। 2 इसके पास क्या आएगा? मेल गैमेट आएगा। सो अगर हम बोले कि पोलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में शेड कर रहा है, दैट मीन्स 3 सेल स्टेज मतलब क्या होता है बच्चों? 3 सेल स्टेज मतलब क्या होता है? मतलब उसके पास एक वेजिटेटिव सेल है और 2 मेल गैमेट है, मतलब इस मैच्योर पोलन ग्रेन के पास क्या है? 3 सेल स्टेज है और इस 3 सेल स्टेज में वो क्या कर रहा है? शेड कर रहा है। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।